वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आज हमें देखना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोविजंस थे, ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। फिलहाल तो हमें देखना है इसके इम्पैक्ट्स को कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी उसका क्या असर पड़ा था हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में। हमारी इकोनॉमी जो है डेवलप हुई थी या फिर और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्या क्या असर पड़ा, सोसाइटी में क्या असर पड़ा, सोशल इसके क्या इम्पैक्ट आए, ठीक है, फिर लीगल इम्पैक्ट क्या है, ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इसका इम्पैक्ट आया निकल कर वो आया कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कंपटीशन बढ़ गया। अब जो हमारे यहाँ के लोग थे, हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे, हमारे यहाँ की कंपनीज जो थी, वो ना केवल आपस में कंपटीशन कर रही थी बल्कि अब उनको कंपटीशन करना पड़ रहा था दुनिया की और बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में भी। क्योंकि हमने देखा था ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था कि और जो कंट्रीज़ थी उनकी जो कंपनी है वो भी हमारे यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, अपनी कंपनी लगा सकते थे। तो जिसकी वजह से ये हुआ कि जो प्रोडक्ट थे वो ना केवल हमारी कंट्री के ही बिक रहे थे बल्कि दूसरी कंट्री से भी अच्छे खासे इंपोर्ट हो रहा था, तो वहाँ के भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में बिकने लगे थे। अब लोग क्या थे, कस्टमर क्या थे कि वो प्रोडक्ट को यूज़ करने लगे थे, उनको बेटर प्रोडक्ट मिल रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जो खुद की इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर थे उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा था। उनको ना केवल अपने यहाँ के लोगों के साथ कंपटीशन बढ़ गया था, अब उनका कंपटीशन बढ़ गया था इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट इम्पैक्ट इज मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब क्या हुआ कि जो कस्टमर थे उनकी डिमांड भी बढ़ गई थी, कस्टमर भी हमारे बढ़ गए थे। क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि अब उनके पास में क्या था कि बहुत ज़्यादा चॉइस उन्हें मिलने लगी थी। अब उनको ये नहीं था कि आपको कोई एक प्रोडक्ट लेना है तो उसमें 2 प्रोडक्ट हैं इंडिया के बने हुए, वो ले लो, नहीं, अब आपके पास में चॉइस थी कि आप चाहे इंडिया के प्रोडक्ट लो, चाहे आप जापान के लो, चाइना के लो, कनाडा के लो, यूएसए के लो, कहीं के भी प्रोडक्ट आप ले सकते थे। उनके पास में क्या हो गया था कि चॉइस बहुत बढ़ गई थी, वो आसानी से घर बैठे बैठे चॉइस कर पा रहे थे, चूज़ कर पा रहे थे जो भी प्रोडक्ट उनको अच्छा लग रहा था। उनके पास में बहुत ज़्यादा वैरायटी हो गई थी, जिसके बाद हुआ क्या कि उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब क्या हुआ, अब अभी तक क्या हो रहा था कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे थे वो सिर्फ हमारी कंट्री के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे थे, हमारी कंट्री में जो टेक्नोलॉजी बन रही थी सिर्फ उसी के साथ में हमें डील करना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से अब चाहे कोई टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो रहा है यूएसए में, चाहे वो चाइना में हो रहा है, चाहे जापान में हो रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो रही हैं उनका असर हो रहा था हम पर, हमारी इंडिया पर असर हो रहा था। तो अब अगर कोई भी नया इन्वेंशन यूएसए में हुआ है तो वो इन्वेंशन इंडिया में भी आ जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो तो ख़राब हो जाएगी। तो इससे क्या हो रहा था कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था। क्योंकि अभी अब मान लो एक कंट्री है, वहाँ पर इन्वेंशन हो रहा है तो कम लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। अब पूरी दुनिया के इन्वेंशन लगा लो तो इतनी सारी कंट्रीज है, वहाँ पर इतने होशियार होशियार लोग हैं, वो अब हर टाइम कोई ना कोई तो लगा ही पड़ा है इन्वेंशन करने में, तो हर टाइम कोई ना कोई नया इन्वेंशन हो ही जा रहा है। उस नए इन्वेंशन की वजह से जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वो बहुत जल्दी बदल रहा था। नेक्स्ट इज नेसेसिटी फॉर चेंज। अब क्या था, बदलाव लाना ही पड़ेगा। पहले क्या था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरर थे, हमारी कंट्री के मैन्युफैक्चरर थे, वो सदियों पुरानी अपनी जो एक उनकी प्रोसेस होती थी मैन्युफैक्चर की, बस वही प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग करे जा रहे हैं, कभी भी कोई भी नया बदलाव लाते ही नहीं थे। लेकिन जैसे ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, अब उनको बदलना पड़ेगा। अगर वो नहीं बदले तो उनकी सेल गई, ठीक है, फिर जो उनके कंज्यूमर्स हैं वो नए प्रोडक्ट जो हैं दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ मूव ऑन कर जाते थे। इसीलिए अब उनको ज़रूरी हो गया था कि अब उनको बदलना पड़ेगा, समय के साथ बदलना पड़ेगा। उन्हें क्यों बदलना पड़ेगा? क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ चुकी है। नेक्स्ट इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, नए प्रोडक्शन के तरीके आ गए हैं, सब कुछ नया नया हो रहा है, नई क्वालिटी भी आ रही है, तो हमारी जो लेबर है, हमारे वर्कर हैं, अब उनको भी नई टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए अब क्या था, अब ज़रूरत ये फील हुई कि अब हमारी जो लेबर है, हमारे वर्कर्स हैं, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, टाइम टाइम पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखे,
रहें, हमेशा नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में वो वर्क कर सकें, तो इससे क्या हो रहा था, उनका डेवलपमेंट हो रहा था। नेक्स्ट इज मार्केट ओरिएंटेशन। अब क्या था, अब ऐसा नहीं था कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वही आपको ख़रीदना है, अब सोच बदल गई थी। अब क्या था, जो आपको ख़रीदना है हम वो प्रोड्यूस करेंगे। पहले क्या था, पहले के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पहले जो मैन्युफैक्चरर थे, वो क्या कहते थे कि लोग तो ख़रीदेंगे ही, हम उनको जो देंगे वो उनको लेना पड़ेगा। वो ये मानते थे कि जो प्रोडक्ट हमने मार्केट में दे दिया उससे तो बिकना ही है, क्योंकि लोगों के पास में कोई चॉइस नहीं है। पर अब क्या हुआ, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, अब लोगों के पास में बहुत ज़्यादा चॉइस थी, तो अगर उनको आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे, उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। तो क्या हुआ कि अब ये सोच थी वो बदली, और मैन्युफैक्चरर अब क्या बोलने लगे कि आपको जो नीड है वो आप हमें बताओ और हम आपके नीड के अकॉर्डिंग खुद का प्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। अब लोगों को जो चाहिए होता था वही प्रोडक्ट उनको मिलने लगा था, अवेलेबल ही वही कराते थे। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब जो पब्लिक सेक्टर, पहले क्या हो रहा था, जो पब्लिक सेक्टर जो थे वो लॉस करते रहते थे और उनको हम अपने बजट में से पैसा प्रोवाइड कर देते थे। लेकिन अब हमने क्या देखा कि जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो लॉस कर रहा है, तो हमने क्या करा, बजट में से प्रोवाइड करना बंद कर दिया, बजट से पैसा उनको प्रोवाइड नहीं किया जाने लगा, क्योंकि अब उसको प्राइवेटाइज किया जाने लगा था। अगर वो बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे थे तो उसको बंद कर देते थे। ठीक है। नेक्स्ट इज है एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। अगर हमें अब सर्वाइव करना है तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट करना दूसरी कंट्री में, अगर कोई सामान अपना बेचना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चर भी करना होगा। तो एक्सपोर्ट करना भी यहाँ से शुरू हो गया था। इसी के साथ में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कम्प्लीटली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। टिल देन कीप योर नॉलेज हंटिंग ऑन।